Hi everybody. Today we are going to discuss about the angiography. देखिए एक एंजियोग्राफी लफ्ज जो है आप बार बार सुनते हैं। जब भी कोई पेशेंट जो है किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, किसी हार्ट के डॉक्टर के पास जाता है, तो वहां पर ये लफ्ज जो है आमतौर से सुनने में आता है, जिसको एंजियोग्राफी कहा जाता है। एंजियोग्राफी कहते किसको है? देखिए एंजियो के जो मीनिंग होता है वो होता है पर्टेनिंग टू द ब्लड वेसल्स, खून की नलियां, और ग्राफी मीन्स होता है देखना, यानी कि उनको एक स्पेशल एक्सरे के जरिए जो है वो इन्वेस्टिगेट करना, देखना, क्या कहलाता है आपका एंजियोग्राफी कहलाता है। यानी कि ये हम करते क्यों हैं, किस वजह से करते हैं, ये सब बातें हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो एंजियोग्राफी इज ए डायग्नोस्टिक प्रोसेस। ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसेस होता है, किस लिए कि ब्लड वेसल्स में यानी कि हार्ट की जो खून की नलियां हैं उनके अंदर किसी तरह का कोई ब्लॉकेज, कोई रास्ता तंग वगैरह तो नहीं है। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, जिसको सबसे पहले इन्वेंट किया था, यानी कि इन्वेंटेड बाय द सर वर्नर फ्रेशमैन इन 1929, 1929 में सर वर्नर फ्रेशमैन ने इसको इन्वेंटेड किया था। किसके लिए? ताकि जो है ब्लड वेसल्स हार्ट की जो होती है, खून की नलियां जो हार्ट की होती है, उनके अंदर कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, उसको जांचने और समझने के लिए, ताकि आगे फर्दर उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। तो उसी को हम एंजियोग्राफी कहते हैं। इस एंजियोग्राफी में होता क्या है? एंजियोग्राफी के अंदर हम सबसे पहले एक डाई जो होती है, एक कलर जो है वो हार्ट तक पहुंचाते हैं। वो कलर कई तरीकों से जो है आपका वो डाई जो है, जिसको कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल जो है वो साफ सुथरी जो है वो दिखाई देती है। उसके अंदर का सब जो है वो साफ सुथरा दिख जाता है कि कहीं कोई ब्लॉकेज है या नहीं है, कहीं रास्ता तंग है या नहीं है। तो उस डाई को, जिसको हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, उसको हम किसी भी तरीके से जो है वो आपका हार्ट की ब्लड वेसल तक जो है पहुंचाते हैं। उसी के साथ साथ हम उसका एक्सरे जो है वो करते जाते हैं, ताकि जो है हमें कोई ब्लॉकेज वगैरह अगर उसके अंदर है, कोई रास्ते में रुकावट वगैरह अगर उसके अंदर है, तो वो जो है उसके जरिए सामने आ जाए, उसमें देख ली जाए। एंजियोग्राफी जो है हम दो तरह से कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं आपका कैथेटर या वायर एंजियोग्राफी, और दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं सीटी एंजियोग्राफी। सीटी एंजियोग्राफी, देखिए जो वायर या कैथेटर एंजियोग्राफी होती है, उसको हम जो है आपका आर्टरी के जरिए एक वायर जो है वो हार्ट तक पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद एक कैथेटर जो है वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर उस कैथेटर के जरिए जो है वो दवाई जो है उसके अंदर पुश की जाती है, जिसको हम कॉन्ट्रास्ट का नाम देते हैं। अब ये जो आपका कैथेटर एंजियोग्राफी है, ये हाथ की ब्लड वेसल के जरिए या पैर की ब्लड वेसल के जरिए की जाती है। तो उसमें करते क्या है कि एक वायर जो है, पहले एक वायर जो है वो आपका हाथ में रेडियल आर्टरी के थ्रू, और पैर में यहां पर एक फीमोरल आर्टरी होती है, उसके थ्रू इंट्रोड्यूस कराकर वहां तक हार्ट की ब्लड वेसल तक ले जाते हैं, हार्ट तक ले जाते हैं। और फिर उसके बाद एक कैथेटर जो है वो वहां तक पहुंचाया जाता है। फिर उसके जरिए, उस कैथेटर के जरिए एक दवाई पुश की जाती है। वो दवाई जो है, जिसको कॉन्ट्रास्ट या डाई हमने कहा, वो आपका हार्ट तक चली जाती है, और वो आपका फिर वहीं पर जब वो हार्ट तक चली जाती है तो वहीं पर उसका एक्सरे किया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है हम कहां करते हैं? ये पूरा प्रोसेस जो है हम कैथ लैब के अंदर करते हैं। कैथ लैब के अंदर इस पूरे प्रोसेस को किया जाता है, यानी कि दवाई इंट्रोड्यूस की और उसके बाद उन ब्लड वेसल्स का जो है वो एक्सरे किया जाता है। तो उससे पता लग जाता है कि उन खून की नलियों में कहीं पर कोई ब्लॉकेज है या नहीं है, जिस तरह से हमने यहां पर दिखाया है। तो ये इस तरह से ब्लॉकेज जो है उसके अंदर दिखाई दे जाता है। तो ये ब्लॉकेज किसकी वजह से होता है? ये ब्लॉकेज जो है जनरली जो होता है वो आपका फैट प्लेक बन जाते हैं, यानी कि फैट यहां पर ब्लड वेसल्स के अंदर फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, या फिर वहां पर कैल्शियम का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से ये रास्ता जो है वो तंग होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो सही नहीं कर पाता है। इस रास्ते के तंग होने की वजह से ब्लड जो है वो ब्लड वेसल के अंदर, खून की नलियों के अंदर सही तरीके से फ्लो नहीं हो पाता है। तो उसी की वजह से जो है ये इस तरह की परेशानियां जो है वो आपका पैदा हो सकती हैं। तो जो हाथ की खून की नस के जरिए किया जाता है उसको रेडियल आर्टरी एंजियोग्राफी का नाम दिया जाता है, और जो पैर की इस फीमोरल आर्टरी के जरिए किया जाता है उसको फीमोरल आर्टरी एंजियोग्राफी कहा जाता है, जिसके जरिए जो है हम उसको ब्लॉकेज को देखते हैं। नंबर 2 आता है आपका सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। देखिए सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी ये भी एक कैथ लैब के अंदर किया जाता है, लेकिन एक मशीन जो होती है
उसके ऊपर पेशेंट को लिटा के, जिसको हम सीटी स्कैन कहते हैं, और वो दवाई जो है आपका एक वेन के जरिए इंट्रोड्यूस की जाती है, जिसको हमने कॉन्ट्रास्ट या डाई का नाम दिया है। वो डाई जो है पूरी बॉडी में फैलते हुए आपका हार्ट तक पहुंचती है और फिर सीटी स्कैन मशीन के जरिए वहां पर उसके फोटोग्राफ्स जो है या पिक्स जो है वो ली जाती है, तो उससे क्लियर हो जाता है कि वहां पर जो है कोई ब्लॉकेज है या नहीं है। सीटी एंजियोग्राफी जो होती है, सीटी एंजियोग्राफी में पूरी बॉडी के अंदर जो है वो दवाई घूमते हुए जाती है, लेकिन आपका कैथेटर एंजियोग्राफी में डायरेक्ट हार्ट के पास तक ही वो दवाई जो है पहले पहुंच जाती है कैथेटर के जरिए। एंजियोग्राफी हम कब और क्यों करते हैं? देखिए, जनरली क्या होता है कि जब पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है, यानी कि जब उसको हार्ट में प्रॉब्लम है, सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, या सांस रुक कर आ रहा है, या बहुत ज्यादा दर्द के साथ आ रहा है, या दम घुटता हुआ सा महसूस होता है, या इस तरफ जो है या इस तरफ जो है वो दर्द होता है, तो उस कंडीशन में, या हार्ट अटैक हुआ होता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जांच करने के बाद सजेस्ट करता है कि कहीं कोई रास्ते में ब्लॉकेज तो नहीं है, किसी ब्लड वेसल में कोई रुकावट तो नहीं है, तो उसको जांचने के लिए, उसको समझने के लिए डॉक्टर जो है सजेस्ट करता है कि इसकी एंजियोग्राफी करा ली जाए। अगर वो जनरली समझ में नहीं आ रहा है तो उस सूरत में, यानी कि इसमें क्या है कि अगर हार्ट अटैक हुआ हो, चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द हो रहा हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में जो आपका परेशानी या सांस फूल रहा हो, घबराहट हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, लेकिन इशारा जो है वो हार्ट अटैक की तरफ हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है कि एंजियोग्राफी करा ली जाए। या उसकी टीएमटी पॉजिटिव आई, यानी कि ट्रेडमिल जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आता है, या ईसीजी जो है आपका एबनॉर्मल है, या इको जो है एबनॉर्मल है, तो उन कंडीशंस में, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स जो है, कार्डियोलॉजिस्ट जो है, पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप जो है एंजियोग्राफी कराइए, उससे क्लियर हो जाएगा कि कहीं कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। देखिए, इसको करते कहां है? मैंने इससे पहले भी बताया कि इसको एक स्पेशल लैब होती है, इसको कैथ लैब का नाम दिया जाता है। उस लैब के अंदर जो है आपका या तो सीटी स्कैन होगा या एक्सरे होता है, किनका? हार्ट की ब्लड वेसल्स का, ताकि जो है वो ब्लॉकेज पता लग सके, फिर फर्दर जो है उसकी जो है ट्रीटमेंट किया जा सके, या जो भी आगे प्रोसेस अपनाना है वो उसके बाद अपनाया जा सके, चाहे वो सर्जरी का प्रोसेस हो, या स्टेंट डालने का प्रोसेस हो, या दवाइयों के जरिए उसको ठीक किया जा सकता हो, तो वो फर्दर तब किया जाएगा जब जो है ये एंजियोग्राफी यानी कि ये जांच हो जाती है। और इसको हम कहां करते हैं? इसको हम जो है आपका कैथ लैब के अंदर करते हैं, अंडर लोकल एनेस्थीसिया, यानी कि जिस जगह से हम जो है वहां पर कैथेटर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस जगह को पहले थोड़ा सा जो है वो सुन कर लिया जाता है, ताकि पेशेंट को कोई परेशानी ना हो। अगर कोई पेशेंट ज्यादा बेचैनी महसूस कर रहा है तो उसको एक हल्का सा माइल्ड सेडेटिव भी दिया जाता है, यानी कि हल्की सी बेहोशी की दवाई देकर भी उसको किया जा सकता है, ताकि वो पेशेंट जो है वो घबराहट में ज्यादा परेशान ना हो। यानी कि उसको इसकी वजह से, क्योंकि बहुत से पेशेंट होते हैं जो खाली नाम सुनने से ही घबरा जाते हैं कि तेरे हार्ट की जांच हो रही है, तो उस कंडीशन में इसको लोकल एनेस्थीसिया के साथ हल्का सा यानी कि माइल्ड सा जो है वो सेडेशन देकर जो है एंजियोग्राफी की जा सकती है। टेस्ट बिफोर इट, यानी कि जिस इंसान की एंजियोग्राफी की जाती है या जब की जाती है, तो उससे पहले उसके कुछ टेस्ट वगैरह या कुछ उसके वाइटल्स को जो है वो मॉनिटर किया जाता है। वाइटल्स यानी कि पल्स रेट है, हार्ट रेट है, बीपी है, एसपीओ2 है, ईसीजी है, इन सब चीजों को पहले करा लिया जाता है, ताकि करते वक्त कोई ज्यादा परेशानी ना हो। और बार बार उसको परेशानी हो रही है तो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, तो ये टेस्ट वगैरह करा लेते हैं। उसके साथ साथ जो है हम उसका कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में हम जो है सीबीसी कराते हैं, और सीबीसी में स्पेशली देखते हैं लेवल ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड प्लेटलेट्स। इनको जांचने के बाद, समझने के बाद अगर लेवल सही है, उसके बाद ही हम इस प्रोसेस को अपनाने का प्रयास करते हैं। और इसी के साथ साथ पेशेंट की केएफटी भी कर ली जाती है। केएफटी यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट भी जो है उसका कर लिया जाता है। हो सकता है कि उस आपका डाई की वजह से किडनी के ऊपर कोई इफेक्ट ना आ जाए, किडनी डैमेज ना हो जाए, क्योंकि ये डाई जो है वो आपका किडनी को नुकसान पहुंचाती है। तो इस वजह से उसका केएफटी कराते हैं, ताकि ये पता लगे कि उसके किडनी के जो फंक्शन है वो ठीक ठाक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर किडनी ऑलरेडी उसकी डैमेज है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो हम इसको अवॉइड करते हैं कि इसका टेस्ट इस तरह से ना किया जाए। एक बात और ध्यान रखने की है कि जब ये टेस्ट किया जाता है, यानी कि जब ये एंजियोग्राफी की जाती है, तो उस वक्त अगर बॉडी पर इंसान की कोई आर्टिकल्स, कोई जेवर वगैरह या कोई भी
एक्स्ट्रा चीज बॉडी के ऊपर है, घड़ी है, अंगूठी है, वो सब चीजें जो है वो उससे बॉडी से रिमूव कर देते हैं और उसके बाद ही ये हम जो है एंजियोग्राफी का टेस्ट करते हैं। मैंने आपको भी दिखाया कि इसमें हम देखते क्या है एंजियोग्राफी में, कि इसके अंदर जो है हम हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हार्ट की जो खून की नलियां होती है, दिल की जो खून की नलियां होती है, उनके अंदर कहीं कोई किसी तरह का ब्लॉकेज तो नहीं है। इसको जांचने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं जिसको एंजियोग्राफी कहा जाता है। और ये जो ब्लॉकेज है ये खासतौर से फैटी प्लेक्स होते हैं या फिर जो है इनके ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है और ये इस रास्ते को तंग कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है पूरी तरह से फ्लो नहीं हो पाता है, तो इंसान को सांस लेने में या हार्ट को सही तरीके से काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। तो इसीलिए हम जो है ये आपका एंजियोग्राफी का टेस्ट कराते हैं। तो ये आप आज था एंजियोग्राफी किसको कहते हैं और कैसे करते हैं। नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे ये दो जो हमने बताई है, आपका कैथेटर एंजियोग्राफी और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, इसमें क्या डिफरेंस है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या इनके एडवर्स इफेक्ट हैं, इनके क्या इनसे नुकसान हो सकते हैं और क्या फायदे हो सकते हैं, कौन सी एंजियोग्राफी बेस्ट होती है, कौन सी ठीक होती है, या किस पे कम खर्च आता है, किस पे ज्यादा खर्च आता है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफाइन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और लगातार देखिए हमारी वीडियो। और अगर इसमें से कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।